दिसंबर 2024 में शाम ने एक निहायत अहम तब्दीली का सामना किया जब अल्बास पार्टी की 50 साला हुक्मरानी के बाद सदर बशार अल असद की हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका गया। हुकूमत मुखालिफ के ग्रुपों का इत्तेहाद नवंबर के आखिर में तेज रफ्तार कार्रवाई करने में कामयाब हुआ, जिसने 8 दिसंबर तक हमस, हलब और दमिश्क जैसे अहम शहरों पर कब्जा कर लिया। असद की हुकूमत का ढांचा टूटने की इत्तलात के दरमियान वो मुल्क छोड़कर चले गए, जो उनके 24 साला दौर इक़्तिदार का खात्मा जाहिर करता है। हुकूमत मुखालिफ की इस पेशकदमी की क़यादत हयात तहरीर अल-शाम और उसके इत्तेहादी ग्रुपों ने की। उन्हें शामी फौज की जानिब से बहुत कम मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, क्योंकि फौज ने अहम इलाकों को छोड़ दिया, जिसने तवील खाना जंगी में एक नया मोड़ पैदा कर दिया। लेकिन ये फतह इंसानी जानों के नुकसान, तमाम फरीकैन पर जंगी जराइम के इल्जामात और एक बिखरे हुए मुल्क की तामीर नो के चैलेंजेस से मुतासिर हुई। ये सूरत-ए-हाल शाम के लिए एक सुनहरी मौका फराहम करती है कि वो एहतिसाब और इंसानी हुकूक पर मबनी नई गवर्नेंस तश्कील दे सके। बैन अल-अक़वामी मुबस्सिरीन बार बार नई क़यादत पर जोर दे रहे हैं कि वो माजी के जुल्म और सितम को ख़त्म करे और तनाज़ात के दौरान होने वाली ज़्यादतियों के मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने के लिए इक़दामात करे। शाम में बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा एक दहाई से ज़ायद खाना जंगी के बाद एक अहम मोड़ है, लेकिन ये सिर्फ एक इब्तिदाई कदम है। हुकूमत मुखालफत की मुहिम नवंबर 2024 के आखिर में शुरू हुई और तेजी से जोर पकड़ गई, जिसने बड़े शहरों बशमूल हलब, हमस और बिलाखिर दिसंबर के अवाइल तक दमिश्क पर कब्जा कर लिया। ये नाकाबिल बर्दाश्त है कि मुबैना तौर पर असद मुल्क से फरार हो गए जब उनकी अफवाज अहम इलाकों से पीछे हट गई। अब हुकूमत के खात्मे के बाद वफादारों के कंट्रोल में सिर्फ चंद सूबे रह गए हैं, यानी लताका आवर तरतूस, जो असद की हुकूमत के मजबूत कर है। हयात तहरीर अल-शाम की क़यादत में हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद को इंतहापसंद ग्रुपों से अपने ताल्लुकात की वजह से बैन अल-अक़वामी जांच पड़ताल का सामना करना पड़ रहा है। जबकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हुकूमत का तख्ते उलटने से कई दहाइयों की आमिराना हुक्मरानी खत्म होती है, जो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों जैसे टार्चर, कीमियाई हमले और फाका कशी पर मबनी थी। शाम के मुस्तकबिल के इस्तेहकाम और हुक्मरानी के बारे में शदीद खदशात हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमें अपोजिशन पर जोर दे रही हैं कि वो इंसाफ और शमूलियत को अव्वलीन तरजीह दें, क्योंकि मुल्क तामीर नो की तरफ बढ़ रहा है। इंसानी सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक है। लाखों शामी बेघर हो चुके हैं और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है। माहिरीन बार बार खबरदार कर रहे हैं कि अमन का हुसूल आवर तनाज़ात से शिकायत का अजाला खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम को रोकने के लिए निहायत ज़रूरी होगा।